हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। पिछले क्लासेस में हम लोग ऑलरेडी डेप्रिसिएशन का जो अकाउंटिंग है ऑलमोस्ट कवर कर लिए थे। हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ लिए थे, रिटन डाउन वैल्यू मेथड पढ़ लिए थे, एसेट डिस्पोजल पढ़ लिए थे। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेट इज चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। जिसका मतलब है कि पहले हम लोग कोई और मेथड यूज करते थे और आप अभी हम कोई और नया मेथड यूज करना चाहते हैं। तो बेसिकली तो दो इंपॉर्टेंट मेथड्स तो दो ही था। एक था, याद होगा तुमको, स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा था WDV मेथड। ठीक है, अब जब हम स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहे हैं बहुत सालों से, अब हम अचानक से WDV में शिफ्ट करना चाहते हैं, या फिर हम बहुत सालों से WDV फॉलो किया जा रहा है, अब हम अचानक से कहाँ शिफ्ट करना चाहते हैं, SLM में। इसको बेसिकली बोला जाता है चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। मतलब SLM से WDV में जा रहे हैं या फिर WDV से SLM में आ रहे हैं, दोनों को बोला जाता है चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। तो अब इसका अकाउंटिंग कैसे किया जाएगा? तो बेसिकली जो ईयर ऑलरेडी बीत चुका है, जो प्रीवियस ईयर्स है, उसमें जो हो चुका उसको हमको कोई चेंजेस नहीं करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज पिछले 4 सालों से हम लोग SLM लगाते हुए आ रहे हैं। ठीक है, पिछले 4 साल से हम लोग क्या लगा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड हम यूज करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अब अचानक से हम लोग करेंट ईयर से क्या फॉलो करना चाहते हैं, WDV। तो इससे पुराने ईयर्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। पुराने ईयर में जो SLM लगा था वो SLM ही रहेगा, पुराने ईयर में हमको कोई चेंजेस नहीं करना है। बस आज से क्या करना है, आज से हमको क्या लगाना चालू कर देना है, WDV मेथड। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा आसान है ये। जो पिछला हो चुका है उसको कोई भी चेंजेस नहीं करना है हमको। जो पिछला हो चुका वो एज इट इज रहेगा प्रीवियस ईयर्स का। जो भी हमारा एसेट का बैलेंस बचा हुआ होगा डिप्रिसिएशन काटने के बाद, प्रीवियस ईयर का डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो भी बैलेंस बचा हुआ होगा, उस पे अब नए मेथड से हम लोग डिप्रिसिएशन लगाना स्टार्ट करेंगे। बात समझ में आ रहा है? हम एक क्वेश्चन करेंगे तो तुमको ज्यादा क्लियर होगा, चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा तुमको जहां पर हम SLM से WDV जाएंगे। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन तुमको मैं होमवर्क भी दूंगा जहां पे तुमको WDV से SLM सॉल्व करना है, और सब बच्चे लोग सॉल्व करके कमेंट में मुझे बताएंगे कि उनका आंसर कितना आया, फाइनल एसेट अकाउंट का बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है। फिर मैं कमेंट में बताऊंगा कि क्या करेक्ट आंसर है बोल के। ठीक है, तो जो भी लोग ये वीडियो देखेंगे, रिक्वेस्ट है मेरा, जो होमवर्क दिया उसको करना है सीरियसली, और जो उसका आंसर आएगा कमेंट बॉक्स पे रिप्लाई करना। मैं देखूंगा कितने लोग सही दे रहे हैं और कितने लोग गधे लोग अभी भी नहीं समझे हैं। ठीक है, चलो तो हम एक क्वेश्चन करते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन, जहां पे हम SLM से कहा जाएंगे, WDV में। ठीक है, और एक होमवर्क दूंगा जहां पे तुमको WDV से SLM में आना होगा। चलो क्वेश्चन रीड करते हैं। ABC हमेशा मैं बताया था एक नंबर लाइन बनाने, बिना नंबर लाइन तो हम क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ABC लिमिटेड परचेज ऑन 1 जनवरी 2014। तो मैं नंबर लाइन बना देता हूं। जो भी PDF यूज करते हैं तुमको पता ही है, डिस्क्रिप्शन में रहता है, तो तुम वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो 1/1/2014 इस दिन हम एक सेकेंड हैंड प्लांट खरीदे 30,000 का, और 20,000 उसमें खर्चा किया। तो बेसिकली 50,000 का खरीदे, 50,000 का प्लांट खरीदे 1/1/2014 को। ठीक है, ऑन 1 जुलाई 2014, फिर 1 जुलाई को क्या किए, एक साथ 14 फिर से प्लांट खरीदे, और कितना का, 25,000 का। तो दूसरा प्लांट हो गया 25,000 का। ऑन 1 जुलाई 2016, मतलब काफी दूर है ये तो, ऑन 1 जुलाई 16 जो पहला वाला है उसको बेच दिए हैं हम लोग, कितना में, 10,000। ठीक है, और उसी दिन एक नया खरीदे हैं 60,000। ठीक है, उसके बाद डेप्रिसिएशन प्रोवाइड एनुअली ऑन 31 दिसंबर। ध्यान से, ईयर एंड कौन सा है, ईयर एंड है 31 दिसंबर। तो मार्क करते हैं ईयर एंड, यहां एक ईयर एंड आएगा, मैं रेड में मार्क कर रहा हूं ईयर एंड को, 31/3/15 यहां फॉल करेगा
31,316, ठीक है, यहाँ फॉल करेगा 31 नहीं, सॉरी 12 ना, मैं गधे लोग, मैं भी गलत कर दिया, तुम भी कुछ बताया नहीं मेरे को। ये वाला ईयर एंड कौन सा था, दिसंबर था ना, 31/12/14, 31/12/15, ठीक है, 31/12/16, और ये आखिरी वाला यहाँ पर 31/12/17। बात समझ में आ रहा है? तो ध्यान से ईयर एंड मार्क करना, मार्च का ईयर एंड मार्क मत कर देना जैसे मैं कर रहा था, क्योंकि मार्च वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि ईयर एंड कौन सा है, 31 दिसंबर है ईयर एंड, ठीक है। तो पहला ईयर एंड फॉल करेगा 31/12/14, 31/12/15, 31/12/16 एंड 31/12/17, ठीक है। फिर देखते हैं तो क्या हिसाब से डिप्रिसिएशन लग रहा था, 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है। तो पहला 3 साल तो एसएलएम चला, बड़े आराम से चला एसएलएम, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल, तब में एसएलएम चला, ठीक है। फिर 2017 में हम डिसाइड किए कि हम डिप्रिसिएशन का तरीका बदलेंगे, हम अब एसएलएम नहीं लगाएंगे, अब हम डिप्रिसिएशन लगाएंगे ऑन WDV 15% के हिसाब से। तो हमको 2017 मतलब आखिरी साल में यहां पर हमको एसेट का डिप्रिसिएशन बदलना है, क्लियर है। तो यहां पर सब में SLM 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 और ये आखिरी में चेंज होकर क्या हो गया है, WDV। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्वेश्चन क्लियर है। तो आगे बढ़ेंगे आंसर तरफ, ठीक है। आंसर मैं यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है, ताकि तुम PDF डाउनलोड करो तो गधे लोग को आंसर भी मिल जाए, ठीक है। बाकी मैं समझा देता हूँ आंसर एक बार, ठीक है। सबसे पहला एसेट खरीदे उसको रिकॉर्ड करेंगे 1/1/14 को और 1/7/14 को, दोनों एसेट खरीदे रिकॉर्ड करेंगे। देखो ये अकाउंट, पहला एसेट खरीदे, ये 50,000 हुआ टोटल पहला एसेट, और ये दूसरा एसेट हुआ 25,000 का, ठीक है। उसके बाद पहला ईयर एंड आ गया है, ध्यान से देखो क्या आ गया है, पहला ईयर एंड आ गया है, ठीक है। नाम है 31/12/14, ठीक है। तो डिप्रिसिएशन लगाएंगे उसमें कौन से तरीके से, SLM से 10%। तो पहला जो एसेट है 50,000 का, उस पर पूरे साल भर का लगेगा 5,000, और दूसरा वाला 25,000 जो है 6 महीना यूज हुआ है, तो उस पर लगेगा 1250, टोटल आ गया 6250, ठीक है। तो क्लोजिंग बैलेंस आ गया 68,750, ये ईयर 1 खत्म हुआ, ईयर 2 का ओपनिंग 68,750, ठीक है। उसके बाद ईयर 2 में तो कोई ट्रांजेक्शन है ही नहीं, देखो ईयर 2 में तो कुछ नहीं है, ब्लैंक है पूरा ईयर 2। तो 31/12/15 को डायरेक्ट डिप्रिसिएशन लगाएंगे। दो एसेट है हमारे पास, एक पुराना 50,000 का और एक 25,000 का, दोनों पे डिप्रिसिएशन लगेगा साल भर का। इस पे लगेगा पहले वाले पे 5,000 और दूसरे वाले पे 2500, टोटल डिप्रिसिएशन हो गया 7,500, ठीक है। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया, 61,250। तो ये हो गया ईयर 2 खत्म, डिप्रिसिएशन काट दिए 7,500 का, क्लोजिंग बैलेंस आया 61,250, ठीक है। जिसको हम थर्ड ईयर का बिगिनिंग बैलेंस बना दिए, तीसरा साल का ओपनिंग बैलेंस आ गया 61,250, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ देखना ध्यान से, उसके बाद 6 महीना बाद हम एसेट बेच दिए, पहला जो एसेट है उसको बेच दिए, कितना में, 10,000 रुपीज में। तो पहले डिप्रिसिएशन लगा लेते हैं 6 महीने का, क्योंकि ये 6 महीने का डिप्रिसिएशन नहीं लगा हुआ है ना, ये वाला 6 महीना का जो मार्क किया मैं, ये देखो ब्लू में 31/12/15 तक लगा था, तो पहले 6 महीना का डिप्रिसिएशन लगा लेते हैं। तो ये रहा डिप्रिसिएशन लगा दिए 6 महीने का, 50,000 का 6 महीने का 10%, 2,500। बेचे कितना में है, 10,000 में दिया हुआ था बाय बैंक 10,000। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हम ऑलरेडी प्रैक्टिस किए हैं, इसलिए मैं तुमको ऐसे दिखा दे रहा हूं, बहुत क्वेश्चन करवाया हूं ऐसा, ठीक है। उसके बाद कितना का प्रॉफिट या लॉस हुआ, तो एसेट खरीदे थे 50,000 में, ईयर 1 में डिप्रिशिएट हुआ 5,000, ईयर 2 में डिप्रिशिएट हुआ 5,000, अभी डिप्रिशिएट हुआ 2,500। तो एसेट का बैलेंस कितना था, 37,500।
37,500 के सामान को तुम बेच दिए कितना में, 10,000 में, तो लॉस हो गया कितना का, 27,500। समझ में आ गया, लॉस हो गया कितना का, 27,500। तो ये मार्क कर दिया मैं, लॉस आ गया 27,500। एसेट 1 का कहानी खत्म, पहला एसेट का कहानी खत्म, ठीक है। अब थर्ड एसेट खरीदे हम लोग 60,000 में, उसी दिन एक एसेट खरीदे भी हैं 60,000 में, तो 60,000 में एसेट खरीद लिए, ठीक है। अब फिर ईयर एंड आया तो अब फिर से डिप्रिसिएशन लगाएंगे। पहला एसेट तो बेच चुके, अब दो ही एसेट है, एक वो 25,000 का और एक अभी जो 60,000 वाला खरीदे हैं, ठीक है। 25,000 वाला पे लगेगा 2,500 पूरे साल भर का, और ये 60,000 वाले पे लगेगा 6 महीने का, 60,000 का 10% 6 महीने का 3,000, डिप्रिसिएशन हुआ 5,500। क्लोजिंग बैलेंस कितना, 75,750। क्लियर। तो बस अब यहां से हम ओपनिंग बैलेंस बना दिए 17 का 75,750। अब क्या बोल रहा है, अब मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन चेंज करो बोला है क्वेश्चन बोल रहा है अब एसएलएम नहीं, अब डिप्रिसिएशन कैसे लगेगा, WDV में, वो भी कितना परसेंट, 15%, ठीक है। तो अब हमको कुछ नहीं करना है, बस आज से हम मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन चेंज कर देंगे, आज से एसएलएम में नहीं लगाएंगे और आज से हम WDV पे करेंगे 15% पे, ठीक है। तो बस हो गया, 75,750 पे कितना परसेंट करेंगे, 15%। ये आ गया क्लोजिंग बैलेंस। अब वो बनेगा नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग, फिर लगेगा 15%, इस तरीके से चलता जाएगा। तो बेसिकली अब यहां से क्या हो गया है, यहां से हमारा मेथड जो है WDV हो गया है। अभी ऊपर तक क्या चला हुआ आ रहा था, SLM चल रहा था। आज समझ में आ रहा है। तो कुछ नहीं है, जितना दिन तक SLM चल रहा है SLM के हिसाब से निकालो, फिर जब SLM बंद तो ठीक है, अब WDV आ गया, तो जो रिमेनिंग एसेट का बैलेंस है जैसे 75,750, इस पे अब हम WDV से डिप्रिसिएशन निकालेंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट। बस अब इसी के हिसाब से 15% हर साल डिप्रिशिएट होता जाएगा WDV में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, होमवर्क है, जो कि देखो इलस्ट्रेशन नंबर 13 जो था, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है, जिसमें तुमको क्या करना है, पहले WDV फॉलो हो रहा था, अब तुमको चेंज करना इनटू SLM। तो कुछ नहीं, बस वैसे ही जितना साल WDV चला बहुत अच्छी बात है, WDV में चलाएंगे, फिर जिस साल से SLM करना है उस साल से फिर SLM में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करना है और ऐसे मशीनरी अकाउंट बनाना है 2019 तक का, और 2019 का क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है मशीनरी अकाउंट का, ये तुमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और पिछला वीडियोस अगर नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर पहले पिछला वीडियोस देख लेना डिप्रिसिएशन चैप्टर का। थैंक यू एंड